अरे यार सैम, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे सेट पे आ जाऊं। वेलकम, मेरे को बहुत वेलकम, आइए। और तुम मुझे क्या खिलाओगी अगर मैं वहाँ पे आ गया तो? यार जो बोलोगे वो खिला देंगे। पक्का? पक्का डन तो मेन गेट पे आओ अपने। है। हाँ, मेन गेट पे आओ। आर यू रियली हियर? फरमान टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज काफ़ी टाइम बाद हम आपसे मिल रहे हैं। सावी की सवारी शो खत्म होने के बाद आई थिंक सेकंड टाइम वी आर मीटिंग। यस यस यस, बट अब हम मिलते रहेंगे। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए दंगल टीवी पे। थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने नए शो के बारे में? निहारिका के साथ आपने शूट किया है, आप दोनों के रील्स भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं फैंस इस बारे में। मतलब शो तो बहुत ही बेहतरीन, और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको हमेशा अलग अलग किरदार मिलने चाहिए, अलग अलग कहानी मिलनी चाहिए। वो बहुत अलग कहानी थी, ये कहानी उससे जस्ट अपोजिट है। वो बहुत ही एग्रेसिव और एक उनका अंदाज़ था अपना, रिज़र्व थे। ये बहुत ही क्विरकी है, बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही एनर्जेटिक है। उनको मोहब्बत से नफ़रत थी और ये अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं जो इन कैरेक्टर के बीच में हैं। दोनों कहानियाँ अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन हैं और बहुत अलग हैं। बात करते हैं निहारिका की, तो निहारिका अगर ये देखेगी तो उसको लगेगा यार क्या बोलने वाले हैं। मैं उसको बच्चों की तरह ही, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही ट्रीट करता हूँ। बहुत चुलबुली है, बहुत अच्छी बच्ची बोलूँगा, अच्छी है। और हमेशा कुछ ना कुछ वो लगी रहती है अपना किसी न किसी काम में, या अपना एक्टिंग के बाद उसको रील बनाने लगी और वही फ़ोर्स करके उसने कि चलो ठीक है यार हमें रील बनाते हैं, रील बनाते हैं। मुझे शौक़ नहीं है, कह रही अरे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है यार चलो बनाते हैं हम। तो हमने रील बनाई जो कुछ 9.1 मिलियन जी। व्यूज़ हैं और बहुत अच्छा है। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो एक अलग अपना एक्सपीरियंस है। ओके, आपने एक चीज़ सीखी अपने एक्स एक्ट्रेस यानी कि समृद्धि से और प्रेजेंट एक्ट्रेस निहारिका से। समृद्धि और मैं, हम दोनों ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान ना देने वाले, रील पे तवज्जो ना देने वाले लोग हैं। और निहारिका डेफिनेटली, और वो अपनी जगह सही है निहारिका, कि आज का ज़माना है एंड आई थिंक हमें अपनी ऑडियंस के लिए भी, अगर उनको खुशी मिलती है हमें देखने से, तो डेफिनेटली हमको बनानी चाहिए। आई थिंक समृद्धि ने भी शुरू कर दिया, जी। निहारिका और मैं भी बना रहे हैं। तो हम सब अपनी अपनी जगह कुछ कुछ वो कर रहे हैं जिससे हमारी ऑडियंस को खुशी मिले। ओके, कहीं न कहीं आपका जो नाम है नित्यम, रियल नेम तो आपका कोई जानता ही नहीं होगा, सब नित्यम नाम से ही आपको ऑलमोस्ट जानते हैं। इवन हम भी कभी सेट पे आते थे तो नित्यम कहाँ है? कहीं न कहीं ये नाम से बहुत ज़्यादा लगाव भी होगा आपको। ऐसा कभी हुआ है कि आप सेट पर हैं और आपको ऐसा याद आया अरे मैं तो नित्यम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, होता है ना कभी-कभी अभी भी उसी ज़ोन में रहना, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद सब आपको नित्यम बुलाते हैं ना। सेट पे भी किसी ने बोला फरमान, तो सुना ही नहीं दिया, तो मैंने कहा हाँ नित्यम, हाँ। ठीक है भाई, मैं अभी इस कॉस्ट्यूम में हूँ ना, तो आप मुझे नित्यम बुलाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन है, 12 घंटे के बाद बुलाना। और अभी नमन है तो वो एन जो है हाँ। तो वो भी याद दिलाता है। जी। अच्छा नित्यम नमन। अब हम आपको छोटा-सा चैलेंज देने वाले हैं। आपको समृद्धि को वीडियो कॉल करना है या फिर नॉर्मल कॉल करके कुछ प्रैंक करना है। अरे यार ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना कि आप दोनों की फ्रेंडशिप अभी तक कितनी ज़्यादा बनी हुई है। बट मुझे लगता नहीं कि वो फ़ोन उठाएंगी, या क्योंकि शूट पे रहने के एक दौरान बार ट्राई कर सकते हैं मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। क्योंकि एक छोटा-सा प्रैंक तो बनता ही है। यार कहाँ गई? हेलो हेलो हेलो, हाय सैम। हाय। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे सेट पे आ जाऊं। वेलकम, मेरे को बहुत वेलकम, आइए। और तुम मुझे क्या खिलाओगी अगर मैं वहाँ पे आ गया तो? यार जो बोलोगे वो खिला देंगे। पक्का? पक्का डन तो मेन गेट पे आओ अपने।
हाँ मेन गेट पे आओ। Are you really here? छोड़ो यार। अरे यार हम लोग प्रैंक कर रहे हैं तुम्हारे साथ टेलीबाइट्स के साथ, और आप स्पीकर पे हो। क्या है ये, क्यों, किसका प्लान था ये, पहले बताओ। ये इन्हीं का प्लान था, बहुत तो बुरा है हमने ये। मना कर दिया कि शायद तुम भागो या किसी को भेजो शॉर्ट्स है, तो हमने ये आपको प्रैंक पता है जल्द। कितने लोग एक्चुअली शो के, कितने लोग आके मुझसे मिल चुके हैं, शर्मानी मैम, आयुष, हाँ हाँ जया, बहुत बहुत सारे, मतलब टीम से कास्ट मेंबर्स, और मुझे लगा सच में ही इज कमिंग वेरी बैड। फॉर श्योर, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। टेली वाइज को लेके नहीं, टेली वाइज आप किसी और को लेके आना। श्योर श्योर और बिल्कुल समृद्धि हम आएंगे। पक्का हम आएंगे। प्लीज आप। ओके ओके बाय बाय। बाय, बाय बाय बाय। तो ऑडियंस को ये पता चल गया होगा अब तक कि आप दोनों की दोस्ती अभी भी वैसी की वैसी है, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं कि शो ख़त्म हो जाने के बाद उन लोगों में ना कोई बॉन्डिंग रह जाती है ना कोई रिश्ता बचता है। आप किसी भी एक्टर को बोलो मुझसे, सावी की सवारी के या लाइटमैन से लेके स्पॉटमैन तक, सभी के नंबर है। प्रोड्यूसर्स हमारे, राइटर्स हमारे, डायरेक्टर मंगेश सर, सब। ऐसा हो सकता है कि अभी एक आध बार, क्योंकि मैंने बोला कि शायद वो शॉर्ट में होंगी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन विद इन 30 मिनट्स किसी सबका कॉल बैक आएगा या मैसेज आएगा कि मैं अभी शॉर्ट में हूँ, उसके बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, एक एक इंसान से। कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉन्डिंग अभी भी वैसे की वैसी है और टचवुड ऐसे ही रहे। हमेशा रहेगी, क्योंकि हम सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और हमें पता है कि 14 महीने हम शो में थे और हमने जितना भी वक्त बिताया बहुत ही शानदार पल थे, और एक दूसरे के लिए अगर कोई बीमार है तो हम उसके लिए मेडिसिन्स भी लाते थे, हम उसका ख्याल भी रखते थे। तो बहुत अलग एक परिवार हमारा बना है इस टेलीविज़न इंडस्ट्री में, जो मुझे लगता है कि आधी रात को भी आपके लिए तैयार खड़ा है। टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, हमने आपको टेलीविज़न शो में तो देख लिया है, सावी की सवारी पहले, और आप आपने एक नया शो कर रहे हैं। रियलिटी शो में हम आपको कब देखने वाले हैं और कौन सा रियलिटी शो करना आप पसंद करेंगे? रियलिटी शो तो पता नहीं, मतलब मुझे यार, मुझे नहीं लगता मुझे जाने ऐसे। खतरों के खिलाड़ी वो रियलिटी में आता है ना। जी। हाँ रियल, तो वो ज़्यादा ही रियल है। तो खतरों के खिलाड़ी में कर सकता हूँ। बाकी मैं जितने भी रियलिटी शोज़ देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ओके, टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 17, आप कितना फॉलो कर रहे हैं और किसे सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई चंक वगैरह आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है कौन इस सीज़न का विनर हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वहाँ पे, ऐसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम मिले हैं और बातें चीतें हुई हैं। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट 3-4 सीज़न से तो फॉलो नहीं किया है, ना ही मैं करना चाहूँगा वेरी ब्लंटली। मुझे नहीं लगता कि मैं वो शो देख पाऊँगा या मुझे देखना चाहिए, क्योंकि अच्छा शो है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं वो सब चीज़ें देख ही नहीं सकता कि रिलेशनशिप्स बीच में आ रहे हैं। हर इंसान का एक पास्ट होता है और मुझे नहीं लगता कि उस पास्ट को प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत है, या उस पास्ट और प्रेजेंट को एक मुद्दा बना के हमें अपने आप को हर्ट करने के लिए, सामने वाले को हर्ट करने के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये टॉपिक मैं अवॉइड ही करता हूँ। ओके, अगर बात करें इस सीज़न को फॉलो करने के बारे में, तो किसी को सपोर्ट है आपका? मैंने फॉलो ही नहीं किया और कुछ सपोर्ट ख़ास कुछ ऐसा। बट फिर भी अगर आपने रील वगैरह देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो इसे ये इंसान थोड़ा अच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ? मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी कुछ देखा ना, तो मुझे मैं कलेशों से बहुत दूर भागता हूँ, जी। लड़ाई झगड़ों से बड़ा दूर भागता हूँ। जी। और जब ऐसा इंसान होता है ना जो कलेश लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करता, वो इंसान की एक क्लिप भी देख लेगा ना कि उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या हुआ था, तो मुझे लगता ही नहीं है वो, मतलब मैं सपोर्ट में भी नहीं हूँ और उनके खिलाफ़ भी नहीं हूँ, तो मैं न्यूट्रल हूँ। मतलब ठीक है, उनकी ज़िंदगी है, उनको जो सही लग रहा है वो करें, और नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुनव्वर फारूकी की स्टैंड अप कॉमेडियन है वो, और उनकी शायरिया वायरिया अच्छी लगती थी, अभी भी हैं, जी। तो
बस वही है, अच्छे लगते हैं, सपोर्ट का नहीं पता। अगर आप बिग बॉस के घर में जाएँगे तो हमको ऐसा लगता है कि आप दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही बाहर आ जाएँगे। हाँ, फॉर श्योर। ओके, आपने बिग बॉस नहीं फॉलो किया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने समृद्धि के शो को कितना फॉलो किया है और अबीरा के कैरेक्टर को मतलब आपको कैसा लगता है? मैंने देखा बहुत सारे क्लिप्स, और क्योंकि मैं उनका चैनल भी फॉलो करता हूँ, तो बहुत सारे प्रोमोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखा है, तो बहुत कमाल का काम कर रही हैं वो, आई थिंक। और बेटर देन सावी, आई मस्ट से बेटर देन सावी। सावी से भी ज़्यादा उन्होंने अपने एक होता है ना कि हम लोग धीरे 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 सीखते हैं और फिर बेटर परफॉर्मर बनते हैं, तो बहुत अच्छा वो कैरेक्टर कर रही है, बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत नेचुरल परफॉर्म कर रही हैं और एफर्टलेस है। कहीं न कहीं आपके जो फैन्स हैं वो अभी भी आपको सावी यानी कि समृद्धि के साथ देखना पसंद करेंगे। आपको डीएम्स वगैरह भी आते होंगे कि समृद्धि से आप मिलो और समृद्धि ऐसा दूसरा शो क्यों कर रही है? तो उन फैन्स को लास्टली आप क्या बोलना चाहेंगे? यार ये तो इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है, और ये हर किसी एक्टर के साथ होता है कि आज आप किसी के साथ काम करेंगे, कल आप किसी के साथ करेंगे, परसों अगर शायद हमें किसी ने एक साथ लिया तो हम फिर काम करेंगे। लेकिन हम हमारे दिलों में जो आप सभी के लिए प्यार है वो हमेशा रहेगा। और आई थिंक क्योंकि वो पहला उनका भी लीड शो था, पहला मेरा भी पॉजिटिव लीड शो था, तो वो यादें हमेशा दिल में तरोताज़ा रहेंगी। और हमेशा एक जो जगह है वो उन सभी लोगों के साथ साथ हमारी जो ऑडियंस है जिन्होंने इतना प्यार दिया, जो आज भी संयम फ़ैन पेजेस हैं, हम दोनों के फ़ैन पेजेस हैं, वो इतना प्यार देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज भी वहाँ से बाहर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं दोनों शो कर रहा हूँ, एक तरफ वो कर रहा हूँ रात को सोते हुए सपनों में, एक तरफ नित्यम, एक तरफ नमन। एक तरफ नमन है। तो ये बेस्ट फीलिंग्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच नित्यम। मेरे मुँह से देखो अभी भी नित्यम ही निकल रहा है। मैंने कुछ तो कमाया। यस। बहुत जल्द नमन नमन निकलेगा। यस, आई होप सो। बट वो नित्यम की जो बात है ना, आई थिंक वो हमेशा लाइफ टाइम लोगों को याद रहेगी। क्या बात है। ऐसे मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्टर्स ने कहा कि ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे बाद कोई और नहीं कर पाएगा। एंड आई थिंक मुझे भी यही लगता है कि मेरे बाद कोई और नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई होप आगे भी हम आपके ऐसे ही प्यारे प्यारे इंटरव्यूज़ करते रहें। 100% मैं कभी किसी को ना नहीं करता, और ख़ासकर से आप सब लोग मेरे साथ काफ़ी वक्त हो गया है, हमें 1.5 साल तो हो चुका है, तो हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहें। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.